प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। दिल्ली की ही बात है, मैं हनुमान जी के दर्शन को हर मंगलवार जाता था। मेरे से भी लंबी 6 फीट के कद की एक औरत थी। मुझे ये बाद में पता चला वो किन्नर हैं एक। वहां से निकला तो राइट साइड में एक पैसेज जा रहा है। मैं जैसे ही गया वहां श्मशान काली देवी है। तो वो योगिनी जो थी वो वहां बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे ये बात बोली कि बेटा वहां तो बहुत स्तुति करी, यहाँ पे नहीं करोगे। ये सुनते बराबर पूरा शरीर थर्रा गया। अकबर की भी एक बात आती है कि अकबर अपनी पूरी सेना लेके गया था जब मायोंग में, तो तंत्र से वो सब आधा कर दिया गया था उसकी सेना को। ऐसा अभी किसी में क्षमता मुझे तो नहीं लगती होगी। कथाएं तो मैंने भी सुनी है, लेकिन कथाओं का विश्वास तो। आपने कहा ये वर्ड जबरदस्ती वशीकरण। जबरदस्ती वशीकरण मतलब व्यक्ति भले जिस भी स्थिति में हो वैसे जबरदस्ती वश कर लेगा। ऐसी पावर है आसुरी दुर्गा की। ऐसा होता तो फिर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस पे वशीकरण नहीं हो सकता था? होता है, अभी भी होता है। अभी हम बात कर रहे थे साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म की। मुद्रा निराकार ब्रह्म के लिए भी है क्या? बिल्कुल निसंशय। मैं एक किताब पे चलने वाला बंदा हूँ जो है भगवत गीता। कोई मुद्रा की बातें नहीं है। भगवत गीता का एक श्लोक अर्जुन को बोलते हैं, सर्वधर्मां परित्यज मामेकम शरणं व्रज। उन्होंने तो जीत हार को बोला, इससे तो परे उठ जा कि तुम नहीं मरने वाले और तुम नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में और तुम नहीं हारने वाले। तंत्र का रूट एक्सेस गणपति है। उच्चिष्ट गणपति एक स्वरूप है। 32 अवतार मिलते हैं भगवान गणपति के तंत्र में। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को लीजिए, उसको बोल दिया आपका बेटा गाड़ी के नीचे दबा हुआ है, एक अलग अदृश्य एनर्जी उसमें आ जाएगी और वो गाड़ी को उठा लेगा जबकि उसकी क्षमता नहीं है। तो यही उच्चिष्ट गणपति है। ऐसी रॉ एनर्जी है। इनकी फोटो आपको मिलेगी सिद्धि विनायक मंदिर। सिद्धि विनायक मंदिर में मूर्ति है, लोग पहचान नहीं पाते, डरते हैं, आंखें छुपा लेती हैं औरतें। आप खुद दीपक जी सोचेंगे क्या चीज है। समझ गया किस वजह से मुंह घुमा लेती हैं औरतें। जैसा कि आपने बैठते ही मेरे को बताया, अभी हमारी बिहाइंड द कैमरा बातें हो रही थी, आपने बोला कि बंगाल का तंत्र बहुत पावरफुल है जी, लेकिन इससे भी ज्यादा पावरफुल है कश्मीरी तंत्र, जो कि अब लुप्त हो गया है। बिल्कुल निसंशय। क्या है क्या? कश्मीरी शैविज्म तंत्र का एक भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। वहां पे जो तंत्र चलता था आजादी से भी पूर्व और कई सदियों पूर्व, इतना प्रभावशाली था कि वो लोग मात्र धूप से वशीकरण कर लेते। जो आप घर में धूप जलाते हैं उस धूप से वशीकरण कर लेते। कैसे? ऐसा होता है, एक देवी है आसुरी दुर्गा, उनका प्रचलन कश्मीर में बहुत ज्यादा था। आसुरी दुर्गा जो देवी है उनका राई से यज्ञ होता है, उसको कटुका बीज बोलते हैं। जो सरसों की राई होती है? जी जी जी, करेक्ट। हाँ। कटुका बीज उसको बोलते हैं संस्कृत में। हाँ। और ये जो दुर्गा है इसको कटुका दुर्गा भी बोलते हैं। इनका 7 दिन का एक अनुष्ठान होता है कृष्ण पक्ष की अष्टमी से। उनका गायत्री मंत्र होता है, उससे वो करते थे। और एक मूल लाते हैं, तुलसी की जड़ का मूल, उसको क्या करते हैं, उसको लौबान और धूप इत्यादि में मिला के वो लोग अपने घर में लगाया करते थे और बहुत प्रबल वशीकरण करते थे। जिस प्रकार आपने मायोंग की कथाएं सुनी है कि मायोंग में बिल्ली बना देते थे, ये बातें हैं, अब तो आप जानते ही हैं। ये सत्य है? वैसे कितना सत्य है इन बातों में? क्योंकि अकबर की भी एक बात आती है कि अकबर अपनी पूरी सेना लेके गया था जब मायोंग में जी, तो तंत्र से वो सब आधा कर दिया गया था उसकी सेना को। निसंशय तंत्र का प्रभाव है, तंत्र का प्रभाव बहुत ज्यादा है। लेकिन जो अभी के टाइम की स्थिति है वहां पर ऐसा नहीं है। अभी के टाइम में मायोंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। सामान्य तांत्रिक हैं, सामान्य साधक हैं, देवी के कृपा पात्र अलग अलग लोग हैं, लेकिन ऐसा अभी किसी में क्षमता मुझे तो नहीं लगती कि होगी कि ऐसे बिल्ली बना दे और चूहा बना दे। तंत्र का खेल बिल्ली चूहा बनाना नहीं है। पहले के सब समय था। हाँ, पहले के समय होता। अभी तो मायोंग में नहीं कहते हैं ऐसा होता जी, है जी। बताया जाता है कि वहां पर जो आज भी पालतू जानवर हैं, खरगोश, ये सब, ये पहले आदमी हुआ करते थे। जी, कथाएं तो मैंने भी सुनी है, लेकिन कथाओं का विश्वास तो तभी होगा जब कुछ साक्ष्य हो, है ना। और अभी हम बात कर रहे थे माँ आसुरी दुर्गा की, तो उनके बारे में मैं आता हूँ थोड़ा सा। आसुरी दुर्गा का जो मंत्र है इतना प्रभावशाली है, बहुत बड़ा मंत्र है, यहाँ बोला नहीं जा सकता, लेकिन बहुत बड़ा मंत्र है और इतना तगड़ा प्रभाव है। मेरे पूज्य गुरुदेव श्री कालीपुत्र कालीचरण जी महाराज, वो अपने निकुंभला भद्रकाली यज्ञ में उस मंत्र से देवी का आवाहन करते हैं। एक सामान्य आहुतियां होती हैं काली सहस्त्र नाम की, तत्पश्चात वो उग्र आहुतियां होती हैं जिसमें आप देखेंगे कि राई को लेकर, राल को लेकर ऐसे करके आहुतियां दी जाती हैं। उसमें भारत के सैन्य के संरक्षण के लिए, भारतीय जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना, इसके संरक्षण के लिए गुरुदेव द्वारा ये यज्ञ किया जाता है। उसमें ऐसा होता है कि जबरदस्ती वशीकरण करना, जबरदस्ती, चाहे सारी स्थितियां अनुकूल ना हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, तंत्र में ऐसा विधान है कि जब वशीकरण करना हो तो देवी की जो धारणा करेंगे ना हम,
उनका एक चित्र और उनका कलर होना चाहिए। जैसे कि लाल रंग को अगर आप मन में रखो, लाल रंग की कालीमा आप देख रहे हो तो उसका मतलब वशीकरण के लिए कर रहे हो। लाल रंग आपने कहा ये वर्ड जबरदस्ती वशीकरण। जबरदस्ती वशीकरण मतलब नक्षत्र होते हैं, वशीकरण करने के लिए नक्षत्र चाहिए। वशीकरण हमेशा बैठकर होता है, मारण प्रयोग हमेशा खड़े रहकर होता है। व्यक्ति भले जिस भी स्थिति में हो वैसे जबरदस्ती वश्य कर लेगा, ऐसी पावर है आसुरी दुर्गा की। नक्षत्र उसके भले प्रबल हो, ग्रह मंडल में, ठीक है, धर्म त्रिकोण देखा जाता है साधना से पूर्व, भले ऐसा हो कि व्यक्ति को सब देवता फेवर कर रहे हो तब भी वशीकरण करके देगी, ऐसी देवी है आसुरी दुर्गा। ऐसा होता तो फिर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस पे वशीकरण नहीं हो सकता नहीं, क्योंकि होता है, खुद का अभी ऑरा भी भी होता है, प्रोटेक्ट करता है इन चीजों को। हाँ, प्रभा मंडल का प्रभाव होता है। और बहुत अच्छी एक उदाहरण देना चाहूंगा कि 2 रिंग में 2 बॉक्सर लड़ रहे हैं, एक बॉक्सर के दम कितना है, उसकी साधना बल तपश्चर्या कितनी है, उसके प्रभाव से ही सामने वाले को घात कर सकता है, ऐसी बात है। तो कौन कितना बड़ा तपस्वी, कितना बड़ा साधक, किसके साथ देवी वचनों में चल रही है, वो मैटर करता है, पूरा यही बात मैटर करती है, ऐसा है। तंत्र का प्रयोग भारत में अभी तो हम देख रहे हैं प्रॉब्लम्स के लिए हो रहा है, बिल्कुल। किसी पे प्रेत बाधा, ये तो मेरे को बहुत मतलब हंसी आती है इन बातों पे, तो मेरे को ना प्रेत बाधा और ये सब चीजों पे, जैसा आपने बताया कि देश के कार्यों के लिए भी हो रहा है। किन किन कार्यों में? ये जानने से पूर्व हमें ये समझना अति आवश्यक है कि तंत्र है क्या। हाँ, तंत्र एनर्जी का साइंस है। तंत्र सिर्फ भोग करना, संभोग, मैथुन इत्यादि तंत्र नहीं है। ये बहुत ही एक मतलब मैं कहूँगा सही नहीं है ये डेफिनेशन देना तंत्र की। तंत्र एनर्जी का विज्ञान है। मंत्र के अर्थ का निरूपण करना आत्मा में और जो भय से आपकी रक्षा करे वो तंत्र है। शिव और शक्ति का समागम तंत्र है। एक उदाहरण अगर देखें, गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है, ड्राइवर के हाथ में स्टीयरिंग व्हील है और इंजन, जब तक इंजन नहीं है तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, जितनी मर्जी डायरेक्शन दीजिए, सही बात, ठीक है। हाँ। यही खेल है पूरा, ठीक है। और जितना मर्जी इंजन में पावर दीजिए एक्सीडेंट हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन नहीं है। वही शिव जो है वो स्टीयरिंग व्हील है, शक्ति जो है वो इंजन है, शक्ति पावर है। जब दोनों को जो बैलेंस कर ले वो तंत्र है जी। क्या क्या यूज हो रहा है इसका देश भर में? षटकर्म विधान, आपके जैसे बहुत महानुभाव हैं जो वक्तव्य दे रहे हैं तंत्र पे, और मैं भी बड़ा प्रभावित हूँ आपसे। बात यह है कि षटकर्म का विधान सब लोग समझा रहे हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण इत्यादि। लेकिन हमें ये समझना अति आवश्यक है कि पुष्टि कर्म का भी विधान है तंत्र में, यानी कि खुद की वृद्धि कैसे करे, पुष्टि कैसे करे, इस शब्द से आता है पुष्टिकरण। बात यह है, ऐम बीज है महासरस्वती का, गंग बीज है भगवान गणपति का। इसका प्रयोग करते हुए मंत्र साधना के द्वारा अपने कार्य को अच्छे से प्रेजेंट करना, पब्लिक में आकर्षण करना। एक होता है वशीकरण करना। मैं आपको बोलूं कि किसी पर वशीकरण करना है, आज के टाइम पे बहुत रेयर लोग हैं जो पैसे लेके कर रहे हैं, संभव नहीं है, मत जाएं ऐसे लोगों के पास। कोई वशीकरण नहीं करके दे सकता। अब जिस पे विद्या है, आप क्या बताएंगे दीपक जी बैंक बैलेंस कितना है? नहीं बताएंगे। आप पे कौन सी सिद्धि है? नहीं बताएंगे। जिस पे सिद्धि है वो बोली नहीं जाती, सिद्धि नष्ट हो जाती है। अच्छा जी, निश्चित बात से। तो बात रही पुष्टि कर्म की, तो आप मंत्र साधना के द्वारा, ब्राह्मणों के अनुष्ठान कराने द्वारा आप अपने पुष्टि कर्म की वृद्धि कर सकते हैं पुष्टि कर्म से, और समाज में एक अपनी ऐसी छवि प्रस्तुत कर सकते हैं जो लोग देखते बराबर मोहित हो जाएं। ठीक है। इसके लिए लगता है देवीय सपोर्ट, देवता का सपोर्ट। 3 चीज है, आसन, मंत्र और गुरु। जिसके पास ये तीनों तगड़ा है वो समाज में दिखेगा। आसन का मतलब स्थिरम सुखम आसनम, पतंजलि योग सिद्धांत है कि जो स्थिर हो, मन स्थिर और आसन स्थिर। हाँ, आसन पे बैठा है, मन स्थिर है, शरीर स्थिर है, तो आसन अच्छा है। गुरु अच्छा तब है जब सदमार्ग में लगाए। गुरु मतलब अर्थ ना साधे, हाँ, अर्थ ना साधे, वो गुरु सही है। क्योंकि गुरु ही ध्यान का मूल है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक अच्छे गुरु की प्राप्ति द्वारा पुष्टिकरण संभव है और आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें निसंशय कोई डाउट नहीं है। तंत्र कुछ भी कर सकता है, इतनी पावरफुल चीज़ है। जैसे विज्ञान आज के टाइम में कुछ भी कर सकता है, वैसे ही तंत्र भी विज्ञान है। आप IIT के बाहर हिंदी में बोर्ड देखेंगे, यही लिखा होता है तंत्र शास्त्र विद्यालय। वही तंत्र ये है। तंत्र सेक्स नहीं है, एक भाग है, सेक्स एक भाग है उसका। मैथुन क्रिया, कुल युवती का होना, नील तंत्र में आप पढ़ेंगे, उसमें एक स्त्री का यूज होता है जो आपसे प्रेम संबंध रखे, उसके साथ समागम करके। जी, भैरव भैरवी, करेक्ट, भैरव भैरवी के समागम से
एक तंत्रोज्ज्वला उत्पन्न होती है, जिसके कारण सिद्धि प्रकट होती है। ऐसा विधान है। क्या सिद्धि प्राप्त होती है? जिस देवता यो यक्षद सैव सह, भगवत गीता का सिद्धांत है, जिसकी आप आराधना करते हैं आप वैसे ही हैं, वैसे ही हो जाते हैं। कृष्ण की आराधना करने वाला कृष्ण जैसा होगा, काली की आराधना करने वाला उग्र होगा ही। ये बात मेरे गुरुजी में भी दिखती है प्रत्यक्ष। कैसे निडर होके निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखना, ये काली माँ का ही कृपा से संभव है। वैसे ही आप गणपति की आराधना करेंगे तो गणपति बल, बुद्धि और विद्या तीनों देते हैं, विघ्नों को काटते हैं। तो विघ्न अपने आप कटेंगे और आपका भी स्वभाव गणपति जैसा हो जाएगा, शांत, बुद्धिमत्ता से युक्त। ऐसा होता है जी। मतलब जिस एनर्जी की पूजा करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। बिल्कुल निसंशय। तो तंत्र सेक्स के थ्रू आप कैसे उस एनर्जी को अपने अंदर? ये बहुत ही डीप कंसेप्ट है तंत्र का। हाँ। दीपक जी, ऐसा होता है, इसके पूर्व भी बहुत सारी चीजें आती हैं। ये जो है ये बहुत ही लास्ट स्टेज है तंत्र का। उसके पूर्व गुरुजी व्यक्ति को मंत्र देते हैं, साधक को, कि ये मंत्र का आप निश्चित इतना जपे। जैसे कि किसी मंत्र की 1.25 लाख पे सिद्धि हो जाती है, कोई मंत्र की 4-4 करोड़ पे सिद्धि है। मंत्र में कितने अक्षर हैं उसके हिसाब से, एक अक्षर मंत्र होता है, षडाक्षर 6 अक्षर का मंत्र, द्वाविंशत्यक्षर मंत्र होता है, अलग अलग मंत्र, अलग अलग पुरस्चरण। पुरस्चरण के बाद, तर्पण के बाद ब्राह्मण भोज कुमारी पूजन आता है। उसके बाद आता है ये कुल युवती संगम, इसको बोलते हैं कुल युवती संगम। ये तंत्र में मिलेगा आपको, नील तंत्रम नामक पुस्तक है, वो आप पढ़ें। उसका वाक्य है कुल युवती से रिलेटेड, वो आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। लेकिन ये समान लोगों के लिए नहीं है। फिर भी थोड़ा सा हम डिटेल में अगर बात करें तो, डिटेल में अगर यही बात करें तो मस्तक पे कुमकुम लगा होना चाहिए, ऐसी चीजें हैं। मस्तक पे कुमकुम लगा होना चाहिए भरपूर। कुल युवती का आपसे प्रेम होना चाहिए। प्रेम मतलब वाकई जो प्रेम है, अभी वाला नहीं, वो प्रेम होना चाहिए। दोनों ही साधक होने चाहिए, दोनों के मंत्रों के पुरस्चरण हो चुके होते हैं, और ये गुरु सानिध्य में होता है, गुरु की आज्ञा द्वारा होता है। ऐसे ही खुद उठ के नहीं करा जा सकता ये सब चीज़। और भी कई क्रियाएं हैं, अचूड़ आसन का प्रयोग होता है, पंचमुंडी आसन का प्रयोग होता है, और एक निश्चित एक कला बोल सकते हैं, 64 कलाएं हैं प्रसिद्ध, वैसी ही एक कला होती है जिसमें बैठना होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। और डीप जाएंगे नहीं इसमें, क्योंकि ये चीज़ समाज के लिए थोड़ा विक्षुब्ध करने वाली है। समाज के लोग अलग अलग बातें करते हैं इस पे। आपने बताया एक पर्सनल योगिनी आपका एक्सपीरियंस है आपका, वो क्या है? ऐसा हुआ था, मेरे परम पूज्य गुरुदेव से मिलने से पूर्व, दिल्ली की ही बात है, अमुक स्थान, दिल्ली के स्थान का नाम नहीं लूंगा, बहुत प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है, उसके पास की घटना है। उसके पास में एक शनिदेव का मंदिर मिलता है। मैं हनुमान जी के दर्शन को हर मंगलवार जाता था। कनॉट प्लेस? कनॉट प्लेस की बात कर रहे हैं अभी? जी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैं हनुमान जी के दर्शन को गया। मैं काली माँ से, मैं बचपन से भगवान शिव का उपासक रहा हूँ, भगवान शिव की पूजा की है। मेरी जो माता हैं उन्होंने भी बजरंग बली के, बजरंग बाण के अनेक पुरस्चरण करे हुए, तो उनके भी तपोबल से ये कृपा मुझे प्राप्त हुई कि मैं जब गया तो हनुमान जी के दर्शन करके लौटा तो मेरा मन आया कि चलो भाई शनिदेव के भी दर्शन कर लेते हैं। शनि तो सबको ही प्रॉब्लम करते रहते हैं, लेकिन वाकई शनि के साथ प्रॉब्लम हुई थी। शनि सबके लिए प्रॉब्लम नहीं करते। जो दृढ़निष्ठ है, सही मार्ग पे है, जिसका डिसिप्लिन तगड़ा है, उसको शनि प्रभाव नहीं करते। और 16 साल के बच्चे से कम को तो वैसे ही शनि का प्रभाव नहीं लगता, पता ही आपको। फिर क्या हुआ, शनि के मंदिर में मैं गया, वहाँ भगवान शिव विराजमान है राइट साइड में। वहाँ शिव तांडव, गुरुजी को देख के मैं वैसे ही प्रभावित था। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम व्यलाम्बिताम भुजंग तुंग मालिका डमट 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 डमन निनाह डमट डवरमयम चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवा शिवम। हुआ प्रस्तुति शिव तांडव की। वहाँ लगभग मेरे से भी लंबी 6 फीट के कद की एक औरत थी। मुझे ये बाद में पता चला वो किन्नर हैं एक, ठीक है, अर्धनारीश्वर रूप थी। खड़ी हुई थी, भगवा वस्त्र पहने हुए थे, तिलक था भगवा कलर का। अब उन्होंने देख के मुझे स्माइल पास की, तो ये सबका रहता है, मैंने भी झुक के ऐसे प्रणाम किया। फिर वहाँ से निकला तो राइट साइड में एक पैसेज जा रहा है। अब ऐसी घटना बहुत बार होती है, जब देवी कृपा हो आप पे, तो जैसे गुरु शिष्य को नहीं ढूंढता, शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता, एक दिव्य शक्ति है जो शिष्य को गुरु तक पहुंचाती है। उसी प्रकार ऐसा हुआ वहाँ पे कि मेरे मन में एक तरंग आई कि यहाँ जाना चाहिए पैसेज में। अब जैसे ही पैसेज में गया तो वहाँ पे जाने का रास्ता साफ दिख रहा है। वो योगिनी हम बोल रहे हैं अभी उनको, वो माता, वो वहाँ पे कैसे थी? मैं जैसे ही गया, वहाँ श्मशान काली देवी है। काली माँ ने अपने आप खींच लिया वहाँ तक। मैंने देखा यहाँ तो काली माँ है। तो वो योगिनी जो थी, हम योगिनी बोलेंगे उनको, वो वहाँ बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे ये बात बोली
कि बेटा वहां तो बहुत स्तुति करी, यहाँ पे नहीं करोगे। ये सुनते बराबर पूरा शरीर थर्रा गया। ये कैसे हो सकता है, मेरे पीछे से आई, आगे से आई, कहाँ से आई? तो मैंने घबराया, लेकिन उनके शरीर पे ऐसी, उनका शरीर की आभा प्रभा मंडल इतना सशक्त था, कुछ दिव्य चीज थी वो। इतना मुझे मन में, मैं बच्चा ही हूँ, मेरे को कुछ ज्ञान नहीं, गुरु कृपा से है जो है, थोड़ा सा मन में लगा कुछ तो बात अलग है इनकी। तो वहाँ बैठा, वहाँ मैंने एक मंत्र बोला, मेरे गुरुजी का स्वरचित मंत्र है, नमो चंडी महाचंडी चंडिके दुष्ट दंडिनी चंड मुंड हरे देवी भंडासुर विखंडिनी। भंडासुर का विखंडन किसने किया था? ललिता महात्रिपुर सुंदरी देवी, षोडशी महाविद्या ने। ये मंत्र बोला, और भी कुछ उग्र मंत्र। ये चीज समाज के लिए है, इंटरनेट पे दिए गए मंत्रों से थोड़ी दूरी बनाओ, गुरु से मंत्र लीजिए फिर जपिए, इंटरनेट का मंत्र मत जपिए। ये गलती मेरे द्वारा हुई थी, तो मुझे तो देवी की कृपा से स्वयं देवी ने समझा दिया। सबको देवी नहीं समझाती, प्रारब्ध से देवी समझाती है। क्या हुआ, वो योगिनी मुझ पे भड़क गई। वो मेरे मुख से ऑटोमेटिकली माँ निकला। हम सब सिटी से बिलोंग करते हैं, हम लोग भी आजकल कहाँ कौन किसको, अपनी मम्मी को माँ नहीं बोलते, मम्मी मम्मी बोलते हैं, मॉम मॉम बोलते हैं। उनको मेरे मुख से निकला माँ। तो उन्होंने मेरे को क्या बोला, उन्होंने मेरे सर पे ऐसे हाथ रखा और एक ऐसे करके लगाया और बोला कि बेटा आज के बाद ये मंत्र बोलना नहीं। मेरे कंधे पे बैग था, उन्होंने बोला ये बैग उतर जाएगा और तू कहीं बचेगा नहीं करने के लिए कुछ भी। तो ये सुनकर अपने आप ही शरीर में रुदन महसूस हुआ, रोने लग गया, क्योंकि उनकी प्रभा मंडल की, जैसे देवी की मूर्ति के समक्ष आते ही व्यक्ति के अपने आप अश्रु निकलने लग जाते हैं, उसी प्रकार कुछ हुआ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा, मैंने, आपके गुरु कौन है? मैंने कहा तब गुरु नहीं थे, लेकिन मैं गुरु जी को बड़ा प्रभावित था, गुरु जी से देखता था। मैंने कहा ये मेरे गुरु जी, मैं मन से मानता हूँ। बोल रहे मंत्र प्राप्त है क्या? मैंने कहा नहीं, मंत्र प्राप्त नहीं है। तो बोल रहे क्यों जप रहे हो फिर? व्यर्थ है, अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो आप। उन्होंने ऐसा बोला, हिंदी में बोला। फिर क्या हुआ कि उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि ये मंत्र है, बहुत सामान्य मंत्र, प्रसिद्ध मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोला ये जपना। और उन्होंने एक बहुत गोपनीय सिद्धांत मुझे बता दिया। उस दिन पता चला कि जितना मंत्र आप जपते जाओगे, फिर लास्ट में एक अवस्था आती है कि मंत्र आपके मन में ऑटोमेटिकली चलते रहता है। ये सिद्ध अवस्था है, उन्होंने मुझे बताई। और उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा तूने तो जप लिया, अब ये देख महाप्रसाद। उन्होंने अपना हाथ रगड़ना शुरू किया, जैसे हाथ रगड़ा कुमकुम गिरने लग गया हाथ से, जो औरतें मस्तक में लगाती हैं, गिरने लग गया वहां पे। ये देखकर, अब इसको आप ये कह सकते हैं कि एक अहंकार भाव मेरे मन में या गलत भाव ये आया कि कुछ इसके पीछे गड़बड़ है। आज के टाइम पे आप देख ही रहे हैं कैसा चल रहा है। तो मेरे मन में कुछ ये ट्रिक कर रही है, ट्रिक। लेकिन ट्रिक कितनी कर लेंगे आप? इतना सा कुमकुम निकाल लेंगे, 1-1.5 किलो कुमकुम का पर्वत बना दिया हाथ से, ऐसे ऐसे कर करके। और ये देखकर मैं नतमस्तक हो गया, उनको साष्टांग दंडवत किया। और मैंने बोला माँ आप कब मिलोगे मेरे को दोबारा? मेरे को आप कुछ बताइए, मेरे को संस्कृत नहीं आती, मैं कैसे मंत्र बोलूंगा, मैं कैसे देवी का विधान करूंगा? उन्होंने बताया देवी माँ की पूजा ऐसी होती है, दक्षिणाचार मार्ग से होती है, वामाचार मार्ग से होती है। मेरे को कुछ नहीं पता ये क्या होता है। मैंने कहा मैं कैसे करूंगा? उन्होंने ऐसे मूर्ति की तरफ इशारा किया, वो बोला 6 महीने में संस्कृत सिखा देगी। और वो दिन है, उसके 6 महीने में मुझे गुरु प्राप्ति हुई। और उसी 6 महीने से अपने आप, मतलब जो पढ़ता हूं याद हो जाता है, भगवती की कृपा है, गुरु जी की कृपा है, जो पढ़ूंगा याद हो जाएगा। तो अपने आप ही विधान पता चलते गया, नींबू के दीपक कैसे बनाने हैं, क्या कैसे करना है, मुद्राएं क्या होती हैं, ये सब। और एक इंपॉर्टेंट बात इस कथन के बीच में से मैं ये कहना चाहूंगा, हम सब मंदिर जाते हैं, ऐसे नमस्कार करते हैं, लेकिन देवियों को नमस्कार करने की एक अनेक उपलब्ध विधियां हैं तंत्र शास्त्र में, आगमों में। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है मुद्रा। पंचमकार में से भी एक मुद्रा है। मुद्रा के उपयोग से आप देवी की प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आपको दिखेगा कि हाँ कुछ तो हुआ। ये है कनिष्ठिका उंगली, ठीक है। अब ये है मध्यमा, ठीक है। ये तर्जनी या अनामिका। आपको क्या करना है, ये ऐसे पकड़ना है, ये कनिष्ठिका ऊपर आ जाएगी और ये दोनों अंगूठों को यहाँ लगाना है। इसको बोलते हैं योनि मुद्रा। देवी माँ को योनि मुद्रा दिखा के खुद के आज्ञा चक्र में लगाने से देवी माँ की फेमिनाइन एनर्जी खुद में बैठने लगती है, प्रविष्ट होने लगती है। ऐसी लीला है। ये सब मैंने पूज्य गुरुदेव की कृपा से सीखा। फिर उन योगिनी ने, मैंने उनसे नंबर मांगा कि आप मुझे नंबर दीजिए। बालकपन, बालक स्वभाव कि उन्होंने कहा बेटा मेरे पास मोबाइल नहीं है। मैंने उनको कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, जितना भी यथासंभव हो पाया। उन्होंने नहीं ली, ग्रहण नहीं की। उन्होंने मेरे को बोला यहाँ सरस्वती माता की फोटो है,
जिस दिन माला लगी मिलेगी मैं आई होंगी, मैं कामाख्या रहती हूँ, मेरी गुरु योगिनी है, उन्होंने ऐसा बोला। उन्होंने बोला 64 योगिनियों में से एक योगिनी भल्लुका योगिनी, 64 योगिनियों में से एक योगिनी है भल्लुका योगिनी, वो मेरी गुरु है। उन्होंने ऐसा क्लेम किया जो कि सत्य है, क्योंकि इस पर अविश्वास करना भी मूर्खता होगी। उन्होंने ऐसा कहा और उसके बाद से मैं आज तक ढूंढता हूँ सेम मंदिर जाके बार बार। 23 नवंबर था तारीख, अब तक हर बार 23 नवंबर पे गया हूँ, 3-4 साल हो गए, नहीं मिली। आपने भी बात करी देवी माँ की, मैं बहुत ध्यान से सारी चीज़ सुन रहा था जी। साथ ही साथ मेरे मन के अंदर बाढ़ सी आ गई प्रश्नों की। बोलिए। अभी हम बात कर रहे थे पीछे बैठ के साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म की। बिल्कुल। मुद्रा निराकार ब्रह्म के लिए भी है क्या? बिल्कुल, निसंशय। कैसे? निराकार ब्रह्म के लिए देवी माँ निराकार स्वरूपी है। देवी माँ साकार भी है, जिसको देखा ना जा सके, जो फॉर्मलेस हो। आप सदगुरु मैं की एक किताब पे चलने वाला बंदा हूं जो है भगवत गीता। करेक्ट बात है। कोई मुद्रा की बातें नहीं है। भगवत गीता का एक श्लोक अर्जुन को बोलते हैं भगवान सर्वधर्मां परित्यज मामेकम शरणं व्रज। करेक्ट। बस ऐसे आजा मेरी तरफ, कोई मुद्रा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बिल्कुल। पूजा नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई धूप नहीं, कोई ज्योत नहीं, बिल्कुल बस निसंशय। समर्पण। बिल्कुल करेक्ट। भक्ति वश्या सनातनी बोला गया है देवी को। देवी माँ भक्ति से वश में हो जाती हैं। अब जब देवी ही वश में है तो काय का वशीकरण? किसको वश करना है? देवी ही वश में है तो क्या? और भगवत गीता में आता है, जब अर्जुन थक गया था, बोल रहा था मेरे सामने ये सब है, मैं मर जाऊंगा तो मैं कैसे जीतूंगा युद्ध कौरवों से, अर्जुन बोलता है भगवान श्री कृष्ण को। अब श्री कृष्ण बोलते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मद्दुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हार होगा या जीत जाओगे, कैसे भी मुझे ही पाओगे। हारोगे तो वीर कहलाओगे और जीत जाओगे तो मेरा भोग करोगे, कृष्ण में मिल जाओगे, विलीनीकरण हो जाएगा। यही विलीनीकरण परम साक्षात्कार है, आत्म साक्षात्कार है, यही मोक्ष है, यही सैल्वेशन है। और अभी हमने जो मूल बात की कि निराकार और सकार, शिव जी की पूजा मूर्ति स्वरूप में भी होती है, लिंग स्वरूप में भी होती है। लिंग वेदी महादेवी, लिंग के स्वरूप में भी भगवान शिव की उपासना होती है। तो शिव जी फॉर्मलेस भी हैं, फॉर्म के साथ भी हैं। देवी माँ का लिंग भैरवी सदगुरु जी द्वारा स्थापित है। लिंग भैरवी आपने देखे होंगे। मैंने कल ही एक श्लोक और पढ़ा है जी गीता का, जिसमें लिखा था कि तुम नहीं मरने वाले और तुम नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में और तुम नहीं हारने वाले हो। निसंशय। उन्होंने तो जीत हार को बोला, इससे तो परे उठ जा, परे उठ जाओ मुझे प्राप्त करने में। निष्काम कर्म योग। बिल्कुल, सिद्धांत ही योग सिद्धांत। अर्जुन की औकात सिर्फ इतनी थी कि वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। बिल्कुल। गांडीव और तीर और निशाना उसके हाथ में था, लेकिन सामने बैठा मृग उड़ गया। सही बात है। अब धरी रह गई सारी की सारी धनुर्विद्या। यही कृष्ण समझा रहे थे। बिल्कुल निसंशय। तो व्यक्तियों को तंत्र एक मार्ग है, तंत्र का यूज करना सीखना चाहिए। तंत्र का यूज जैसे इसमें नहीं लगना चाहिए कि मैं इसका वशीकरण कर दूं, इसका उच्चाटन कर दूं, इसका विद्वेषण कर दूं। ये नहीं, किसी का बुरा करके कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी साधना करिए, ठीक है। अपना इष्ट तत्व को पहचानिए कि इष्ट कौन है, गुरु कौन है, इनको पहचान कर उनकी भक्ति करिए। वशीकरण की पावर, स्तंभन की पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कुछ नहीं करते, इतना किसी पे कुछ नहीं करेंगे, इस रूम में एंटर होंगे सब उन्हीं को देखेंगे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे गुरुजी। चलता फिरता वशीकरण होता है, चलता फिरता। वो ऐसे होता है क्योंकि देवी माँ साक्षात है। देवी माँ क्या, एक श्लोक आता है कालिकाष्टकम, जगन्मोहनीयम तु वाग्वादिनीयम सुहृत्पोषणी शत्रु संहारणीयम वचस्थम्बिनीयम किमुच्चाटनीयम स्वरूपं त्वदीयम न विन्दन्ति देवा। हे जगत देवी, आपका ऐसा स्वरूप है, कौन आपकी व्याख्या करेगा? देवताओं से आपकी व्याख्या नहीं होती। आप जगत को मोहित करने वाली हैं, तुरंत स्तंभन करने वाली हैं, उच्चाटन भी तुरंत हो जाता है ध्यान मात्र से। ऐसी जगदम्बिका कालिका आप हो। तो काली माँ जिसके साथ में, काली माँ जिसके बस में, उसके दुनिया वश में। काली माँ के बारे में बात करते हैं, कई लोग ये भी कहते हैं कि कृष्ण ही काली है, काली ही कृष्ण है। एक बीज मंत्र प्राप्त होता है तंत्र शास्त्र में, क्लिम, काम बीज बोलते हैं, क्लिम। और इसी क्लिम बीज से ही योनि मुद्रा दिखाई जाती है। क्लिम भगवत्य योनि मुद्राम प्रदर्शनीयत, ऐसा बोला जाता है, या योनि मुद्रा प्रदर्शयामि बोला जाता है। क्लिम जो है ये कृष्ण का भी बीज कहा गया है। कामेश्वर भगवान कृष्ण है और कामेश्वर शिव भी हैं, और कामेश्वरी ललिता अंबिका देवी भी हैं, उनको कामेश्वरी कहा जाता है। दोनों में भेद नहीं है। हरि हर में भेद करने वाला मूर्ख है, कृष्ण काली में भेद करने वाला मूर्ख है।
यही मेरी प्रॉब्लम है। जब आपने मार्गों की बात करी ना, यहाँ ये मैं अपनी सिर्फ व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ, यहाँ मेरा दिल टूटता है क्योंकि हमने मार्गों में बांट दिया। बिल्कुल, बहुत सारे मार्ग, वैष्णव, शैव समाज, इनमें बट गए। दीपक जी बहुत अच्छी बात बोली आपने, लेकिन बात यह है मार्गों का होना भी अति आवश्यक है। कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है तो उसके पीछे रीजन है, कारण है। हर चीज अन्योन्याश्रित है। मतलब लेकिन साथ साथ ये हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हाँ, आप अपनी डिफेंडर में जाओ, मैं अपनी BMW में जाऊंगा। मार्ग सही है, लेकिन ना मैं अपनी BMW के मजे ले रहा हूँ, ना आप अपनी डिफेंडर के मजे दे रहे हो। लड़ने में लगे हैं। अपनी डिफेंडर में बैठ के मेरी BMW को गाली दे रहे हो और मैं अपनी BMW में बैठ के आपकी डिफेंडर को गाली दे रहा हूँ। ये तो खुली मूर्खता है। मैं आपको क्लियर कट बोलूं, जितने वैष्णव आचार्य हैं देश के, नाम नहीं लेना चाहिए, अमुक वैष्णव आचार्य जितने हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। आपको शक्ति के ऊपर में टिप्पणी नहीं देनी चाहिए। शक्ति के ऊपर में टिप्पणी करनी ही नहीं चाहिए। देवी माँ है तो सब चल रहा है, शक्ति बिना शिव शव, उससे ही सब चल रहा है, ब्रह्मांड का पोषण हो रहा है। अब उन पे तुलना कर रहे हो, नहीं हमारे विष्णु जी श्रेष्ठ। अरे विष्णु जी और काली में भेद क्या है? कृष्ण काली में भेद क्या है? कोई भेद ही नहीं है। देवी माँ सर्वम खलविदमेवा हम नान्यदस्ति सनातनम, सनातन वही है, सब कुछ देवी ही है, देवी ही कृष्ण है। आपकी प्रेम दृष्टि होनी चाहिए। एक ही व्यक्ति हर रोल निभाता है। एक ही पुरुष जो पैदा होगा वही किसी के लिए पिता, किसी के लिए नाना, किसी के लिए दादा, किसी का पिता, सब बनेगा वही। तो देवी माँ पिंड मानिए वही लीला कर रही है। हम काली की बात करते हैं, काली पे थे हम। जैसे कि बताया था आपने कि मैंने आपके बहुत पॉडकास्ट देखे, पॉडकास्ट में बताया कि काली की पूजा का महत्व क्या है, लेकिन कैसे की जाए ये नहीं किसी ने प्रॉपर बताया। तो कैसे की जाए काली की पूजा घर के अंदर? क्योंकि कई लोग डरते हैं काली की मूर्ति रखने से, बहुत सारी चीजें हैं। काली माँ जो काली माँ है वो प्रथम महाविद्या है। काली माँ तंत्राधीश्वरी है। पूरा तंत्र काली से शुरू होता है, काली पे खत्म होता है। काली समय चक्र से परे है, काली माँ शून्य है। अब बात आती है पूजा की, तो सब ये तो बोलते हैं काली माँ बड़ी डरावनी है, काली माँ ये है। अरे एक बात बताइए, एक बच्चा है जिसको सब परेशान कर रहे हैं, उसकी हर बच्चे की माता जी सुंदर होती है। कोई मान लो कोई स्त्री है बहुत सुंदर है, अब उसके बच्चे पे आफत आ गई और जब वो बाल खोल के मारने के लिए दौड़ेगी तो भयानक ही लगेगी। वही काली माँ बहुत सुंदर है, लेकिन जब पुत्र पे आफत आती है तो काली माँ विकराल रूप धारण कर लेती है। वही पार्वती काली बन जाती है दुष्टों के संहार के लिए। काली माँ की पूजा ऐसे कर सकते हैं आप घर में कि सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मंत्र। मंत्र एक अच्छे विद्वान गुरु से ग्रहण करें। दूसरी चीज आती है दीपक जी सबसे महत्वपूर्ण आसन। एक आपको मैं सिद्धि का सिद्धांत बता देता हूँ, कोई नहीं बताएगा कि सिद्धि कैसे करते हैं। सिद्धि के लिए चाहिए एक मंत्र, एक स्थान, एक गुरु, एक समय। बहु मंत्र जपात देवता सिद्धि, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जपने से देवता सिद्ध होते हैं। देवता मंत्र के वश में है और मंत्र हमारी जिह्वा के वश में है, तो सब कुछ कर सकता है व्यक्ति। अब आपको चाहिए मंत्र गुरु से। दूसरी चीज चाहिए आपको एक आसन। आसन कोई सा भी ले सकते, कुशा का आसन, बट आप स्थिर बैठें। स्थिर बैठ के बस काली माँ का चिंतन करें। ये मंत्र कोई भी जप सकता है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, कोई भी जप सकता है। अथवा आप कोई भी सामान्य बीज ले सकते हैं। देवी माँ का अगर जपना है तो ह्रीम माया बीज ही जप सकते हैं, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जपिए, छोटी सी अंगुष्ठ बराबर की प्रतिमा रखिए घर में, बस इतनी। बस अब जिसका जो इच्छा है रखना चाहे तो 8 फीट की, हमने 8 फीट की रखी हुई है, तो जो जितना रखना चाहे वो रख सकता है, उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन अंगुष्ठ की ये कि अब आप मूर्ति लगा दो, उसकी सेवा ना करो तो फिर गलत है ना। ये भी है, सेवा करनी अत्यंत आवश्यक है। अपनी माँ मानो, अगर अपनी माँ मान ली तो कुछ भी कर देगी आपके लिए, इसमें कोई डाउट नहीं। और अपनी माँ से क्या डरना, अपनी मम्मी से डरते हो क्या? घर पे लेट होते हैं आजकल के बच्चे, मम्मी कॉल कर रही है, पापा कॉल कर रहे हैं, उनको बड़ा डर लगता है मम्मी क्या जान से मार देगी। मम्मी गलती करोगे तो काली माँ थोड़ा सा उनका फटका बैठता है, हल्का सा, बस हल्के में कितनों का कुछ हो जाता है। लेकिन बस बात यह है, अगर प्रेम है, अपनी माता है, कभी माता कुमाता नहीं होती। आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। काली माँ का मंत्र पकड़िए, एक आसन पकड़िए, रुद्राक्ष की माला लीजिए, 9 माला जप करिए नवमी के दिन से अथवा अष्टमी के दिन से, आपको बहुत प्रभाव देखेगा। और कुछ नहीं कर पा रहे तो एक छोटी सी चीज मैं दीपक जी बताना चाहूंगा, जिसको विश्वास नहीं होता कि भगवान है या नहीं, ये करके देख लेना। कालिका अष्टकम स्तोत्रम है, गलत रक्त मुंडावली कंठमाला महाघोर रावा सुदर्ष्टा कराला विवस्त्रा श्मशानालया मुक्तकेशी महाकाल कामा कुला कालिकेयम। विवस्त्रा है, बिना वस्त्रों के श्मशान में नृत्य करने वाली है देवी काली।
ये कालिकाष्टकम है, आद्य शंकराचार्य द्वारा रचित है। इसके 8 पाठ करने हैं, 8वां 9 पाठ करने हैं, ठीक है। मतलब क्या है इस पूरे मंत्र का? इसका मतलब ये है, जिसके गले में रक्तों की मुंड माला है, रक्तों की माला है जिसके गले में, जो श्मशान में नृत्य करती है, जो महाकाल के साथ मग्न है हर वक्त, ऐसी काली को मैं प्रणाम करता हूँ, जिसका स्वरूप सारे देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। क्या ये कालिकाष्टकम है। कालिकाष्टकम के 9 पाठ करें, मूल नक्षत्र देख के करना शुरू करिए, सारे शत्रु समाप्त। कोई कितना भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो आपके लिए, ऑफिस में हो, कहाँ हो, फलाना हो, समाप्त। समाप्त मतलब सब कुछ छोड़ देगा लेना देना आपसे, रास्ता क्लियर, और तुरंत प्रभाव दिख जाएगा स्वप्न दर्शन के माध्यम से। सपने में काली माँ आएगी, कोई डाउट नहीं है, मैं क्लेम कर रहा हूँ आपके पॉडकास्ट के थ्रू। बस ये जपना है निष्ठा से, आस्था से। ये नहीं काली माँ दिख जाओ दिख जाओ दिख जाओ, अरे प्रेम तो लाओ, अपनी मम्मी से प्यार तो करो। खुद की मम्मी के पैर नहीं दबा रहे और जाके मूर्ति साफ कर रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला। खुद की मम्मी से भी उतना प्रेम तो सही बात है, वही बात है दीपक। अंदर प्रेम होगा तभी बाहर प्रेम मिलेगा। सही बात है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी। आपने मेरे को बताया था कि गणपति का एक स्वरूप है जिससे पैसे की प्रॉब्लम दूर हो सकती है बंदों की। निसंशय वक्रतुंड गणपति, मुद्गल महापुराण है, मुद्गल पुराण महर्षि मुद्गल द्वारा रचित। उसमें वक्रतुंड चरित्र में एक कथा आती है, गणपति के 8 स्वरूपों का वर्णन किया गया है वेदांग में। उसमें से पहले है वक्रतुंड। कथा कुछ इस प्रकार है, इंद्र का वीर्य धरती पर गिरा, एक अप्सरा द्वारा मोहित हो गया था, गिरा, और उसको सींचा किसने? भूमि देवी ने। तो एक दैत्य उत्पन्न हुआ, दैत्य नहीं बोल सकते उसको, लेकिन वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य से दीक्षित था। मत्सर नाम था उसका। मत्सर ने भगवान शिव का उपासना करी, और फिर क्या हुआ? भगवान शिव प्रत्यक्ष प्रकट हुए, आशीर्वाद दिया अमर करने वाला। फिर अमर हुआ मत्सर। मत्सर ने ऐसा क्या किया? सबको ही परेशान करना, दुख देना शुरू किया। मत्सर दैत्य ने भगवान शुक्राचार्य ने, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, उनसे दीक्षा ली हुई थी इसने, दैत्यों के गुरु से। तो बहुत प्रभावी व्यक्ति था ये मत्सर, बहुत तगड़ा दैत्य, सबको परेशान कर दिया। भगवान शिव को भी बोल रहा है कि शिव तुझे किस प्रकार का अहंकार है, तूने मेरे को क्या वरदान दिया? मैंने तो अपनी तपस्या के बल पे खरीदा है तेरा वरदान। ऐसा बोलने वाला था दैत्य, ऐसा बोलने लग गया ये मत्सर। इसका वध करने के लिए आए गणपति का प्रथम अवतार वक्रतुंड गणपति। वक्रतुंड गणपति, हाँ, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। कैसा है इनका रूप है लाल वर्ण, रक्त वर्ण के गणपति हैं। श्वेत वर्ण में भी है। वर्णों का क्या होता है दीपक जी? वक्रतुंड गणपति का ऐसा रूप है कि जिस वर्ण में सोचेंगे उसी वर्ण के, लेकिन शास्त्रों में मिलते हैं श्वेत वर्ण और रक्त वर्ण। श्वेत यानी सफेद रंग के, और लाल वर्ण यानी रक्त वर्ण लाल रंग के। अब क्या होता है, इनकी उपासना करी जाती है चतुर्थी से चतुर्दशी। विनायक चतुर्थी पकड़िए, हस्त नक्षत्र हो तो बहुत उत्तम है। हस्त नक्षत्र में गणपति की साधना के लिए आपको माला चाहिए, रक्त चंदन की माला। रक्त चंदन की माला लीजिए, ये साधना कोई भी कर सकता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, रूट एक्सेस होता है, तंत्र का रूट एक्सेस इनके पास है। तंत्र का रूट एक्सेस, जिसको तंत्र में जाना है या थोड़ा जानना है कि ये क्या है, तो एक बार वक्रतुंड गणपति का एक पुरस्चरण करे और खुद देखे तंत्र क्या है। पुरस्चरण मतलब एक पाठ, एक जप कर लेना, एक जप संख्या, उसका 1/1/10 पाठ का यज्ञ करना, तर्पण करना, ब्राह्मण भोज करना, पुरस्चरण कहलाता है जी। फॉर एग्जाम्पल, हम दिन में 9 माला कर रहे हैं, 972 जप हुए, 10 दिन हमने करी, और लगभग हमने माने कि हम 11,000 जप करते हैं, तो 11,000 हमने जप पूरे किए। उसके बाद हमने 1100 आहुतियां दी उसी मंत्र से यज्ञ में, तो ये एक मान्य सामान्य पुरस्चरण कहलाएगा। क्या बात है, ऐसा है, बताइए। तो वक्रतुंड गणपति का ऐसा है, इनका मंत्र है ओम वक्रतुंडाय हुम। ये हुम वही बीज है जिससे देवी माँ ने सिर्फ इस साउंड से धूम्रलोचन का वध कर दिया था। हुम बोलते बराबर धूम्रलोचन खत्म। वाइब्रेशन, हाँ, ऐसी वाइब्रेशन है इसकी, सुपर वाइब्रेशन। फिर क्या हुआ, ये गणपति का ओम वक्रतुंडाय हुम लेना है रक्त चंदन की माला पे, 9 माला जपना है। इससे पहले विनियोग और जो सब कुछ होता है वो कर लेना है, किसी उपयुक्त ब्राह्मण से ले लें अथवा मंत्र। ये करके आपको सिर्फ ये चतुर्थी से चतुर्दशी करनी है। और इसमें एक नियम है, 1 गिलास पानी रखना है गणपति। कितने टाइम पीरियड कितना हो गया? 10 दिन ही हुआ। 10-11 दिन। एक पानी रख लेना है 1 गिलास, उसमें लास्ट में 3 बार ये मंत्र फूंक के पी जाना है, सारी ऊर्जा शरीर में प्रविष्ट। ऐसे हैं वक्रतुंड गणपति। साधना के काल में ही रिजल्ट आ जाएगा। साधना करते करते आपको दिखेगा पैसे की प्रॉब्लम खत्म। पैसों की प्रॉब्लम खत्म मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा अंधविश्वास कि हाँ भाई पैसे आ गए अकाउंट। आप कुछ करते होंगे तो आएंगे। कहीं से पैसा रुका हुआ है, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, विघ्न आ रहे हैं बहुत सारे, कहीं पे भी जा रहे हैं, किसने पैसे लिए मैं दे ही नहीं रहा,
लौटा ही नहीं रहा। अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, खास करके ये साधना उनके लिए जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो एक पोस्ट पे अटक गए हैं, ठीक है, डेजिग्नेशन नहीं बढ़ रही ऑफिस में, वक्रतुंड गणपति की साधना करिए, चमत्कार देखिए, सीधी बात जी। और बात करते हैं गणपति की, तंत्र में क्या महत्व है? तंत्र का रूट एक्सेस गणपति है, जिसको उच्चिष्ट गणपति एक स्वरूप है। 32 अवतार मिलते हैं भगवान गणपति के तंत्र में, 32 अवतार, उसी में उद्दर गणपति भी आते हैं, ये उच्चिष्ट गणपति भी आते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे उच्चिष्ट क्या है। संस्कृत में ये शब्द पहले था उत्कृष्ट, कालांतर में आप जानते हैं ना, बोलते जाते हैं, बोला चाली में बदल जाता है, बोला चाली में बदल के हो गया उच्चिष्ट। उच्चिष्ट मतलब लेफ्ट ओवर, झूठन, झूठा, बचा हुआ, इसको बोलते हैं उच्चिष्ट। तो अब क्या गणपति बचे हुए हैं? नहीं। आपको ये बात पता होगी दीपक जी, आजकल सब लोग जिम जाते हैं, आप भी जाते होंगे। जिम में क्या होता है, लास्ट के जो रैप हैं उसी से बॉडी बनती है, बचे हुए रैप से। हमने इनकम कमाई, कुछ पैसा कमाया, लाख रुपए कमाए, 70,000 घर के खर्चे में लग गए, 30,000 जो सेविंग हुई ना उसी से वृद्धि होगी। बचे हुए पैसे ही वृद्धि कराते हैं। बची हुई एनर्जी एक सेकंड विंड एनर्जी बोला जाता है, साइकोलॉजिकल सिद्धांत, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है सेकंड विंड एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को लीजिए, ठीक है, उसके परिवार पे कोई आफत दिखाइए, भले वो पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, उसको बोल दिया आपका बेटा गाड़ी के नीचे दबा हुआ है, एक अलग अदृश्य एनर्जी उसमें आ जाएगी और वो गाड़ी को उठा लेगा जबकि उसकी क्षमता नहीं है। इसको बोलते हैं सेकंड विंड एनर्जी। तो यही उच्चिष्ट गणपति है, ऐसी रॉ एनर्जी है, खुली एनर्जी, नंगी तलवार, जहां से हाथ रखा हाथ कट जाएगा अगर सावधानी से नहीं पकड़ा तो। ये उच्चिष्ट गणपति है, बहुत पावरफुल। मतलब ये उच्चिष्ट गणपति जो हैं, इनको बोला जाता है इतने प्रभावशाली हैं। कामाख्या जाइए, एक मूर्ति दिखेगी लाल रंग की, जिसको ढका हुआ है, वही उच्चिष्ट गणपति है। ढका क्यों है? वो उच्चिष्ट गणपति की कथा कुछ इस प्रकार है। एक दैत्य था विद्यावान। विद्यावान ने क्या किया, ब्रह्मा जी का घोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले कि मांगो पुत्र, क्या मांगते हो? बोला ब्रह्मा जी अमर करो मुझे, सब यही बोलते हैं, ब्रह्मा जी अमर करिए। ब्रह्मा जी ने बोला ये मैं नहीं कर सकता। इसने शर्त लगाई, इसने शर्त ये लगाई, जो देवता अपनी पत्नी के साथ रतिक क्रीड़ा में व्यस्त हो, मग्न हो, रति क्रीड़ा मतलब संभोग अवस्था में हो, तो मेरा वध करे तो मैं मरूं। अब कौन देवता करे ये, है ना? तो अब सारे देवता पहुंचे, विष्णु जी के पास चलो, वैकुंठ धाम गए। विष्णु जी बोले मैं नहीं कर सकता। फिर गए शिव जी के पास, कैलाश, शिव जी बोले मैं नहीं कर सकता। तब गणपति आ गए, मैं करके दिखाऊंगा, जो कोई नहीं करता वो गणपति करेंगे। उन्होंने तुरंत अपनी शक्ति, विघ्नेश्वरी देवी, रिद्धि सिद्धि भी वाइफ है, गणपति की पत्नियां हैं, वैसे ही विघ्नेश्वरी देवी, हस्ती पिशाची, इनको तंत्र मार्ग में उच्चिष्ट चांडालिनी, मातंगी महाविद्या, और कुछ कुछ लोग बोलते हैं नील सरस्वती। मुझे गुरु द्वारा प्रदत्त, हम बोलेंगे इसको हस्ती पिशाची विघ्नेश्वरी देवी। विघ्नेश्वरी देवी को लेफ्ट थाई पे विराजित किया गणपति ने, उनके साथ रतिक क्रीड़ा में मग्न होते हुए उस असुर का संहार किया। ये हैं उच्चिष्ट गणपति, इतना फास्ट काम करते हैं। आज यंत्र रखा, उच्चिष्ट गणपति का आवाहन करा, मंत्र जप करा, पुरस्चरण किया 48 दिन का, 48 दिन में आपको फील हो जाएगा कि कोई चीज आके बैठी है घर में। ऐसे हैं उच्चिष्ट गणपति, और काम होते बराबर चले जाएंगे, रुकते नहीं किसी के पास में, क्योंकि ऑलरेडी मग्न है। स्वरूप के हिसाब से होता है, व्यक्ति का काम क्या कर रहा है वो उसी में है, उनको दूर से प्रणाम करें। उच्चिष्ट गणपति सबके लिए नहीं है, वामाचारी साधना है। कुछ चीजें बोलूंगा, जितने दर्शक हैं उनका दिमाग हिल जाएगा। बताइए। सबसे बड़ी बात ये, हम ये जाते हैं दीपक जी, जब भी किसी मंदिर में जाते हैं, थोड़ा सा भी झूठन हो गया है, थोड़ा सा भी कुछ गलत भी हो गया तो ये भोग नहीं चढ़ेगा, ये देवता को भोग मत चढ़ाओ, अपवित्र भोग है। गणपति एक ऐसा देवता है, बोलते हैं फुल डिनर करके अच्छे से बैठो, ठीक है, लास्ट का निवाला थाली में छोड़ दो, वही निवाला मेरे को चढ़ाओ। ना नहाने की जरूरत, ना मुख धोने की जरूरत, झूठे मुंह से जप होता है इनका। और मातंगी देवी, मातंगी महाविद्या, जिसको उच्चिष्ट चांडालिनी बोलते हैं, उनका भी जप ऐसे ही होता है। गणपति का क्या है दीपक जी कि उच्चिष्ट गणपति बहुत फास्ट काम करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उनको भोग लगाया जाता है, रात्रिकालीन साधना होती है, निशीत काल में, रात के 1 बजे और 9 बजे के टाइम पीरियड के बीच में साधना होती है उच्चिष्ट गणपति की। झूठा भोग लगाना होता है, उसके बाद वही स्वयं ग्रहण करना होता है। झूठे मुंह से जप होता है गणपति का। बहुत फास्ट आते हैं, लाल रंग के गणपति होते हैं। 6 हाथ बताए गए हैं, शास्त्रों में 10 हाथ भी उपलब्ध हैं, 10 हाथ वाले महागणपति, उच्चिष्ट गणपति। और कुछ कुछ तंत्र की चीजें हैं, वो यहाँ नहीं बोलूंगा, लेकिन उनका बीज मंत्र है ग्लौम। सामान्य बीज मंत्र गणपति का गंग है, गम बीज मंत्र, और उच्चिष्ट गणपति का एक ग्लौम, ओम ग्लौं गणपतये नमः, ये मंत्र है। और उच्चिष्ट गणपति ऐसे, मतलब मैं जितनी व्याख्या करूँ उतनी कम है। उनका आपने नाम लिया, हमारे पॉडकास्ट पे बात हुई, इतने मात्र से चमत्कार घटित होगा 10 दिन के भीतर, निश्चित है। नाम लेने मात्र से काम करने वाले हैं उच्चिष्ट गणपति।
क्या बात है। ऐसे हैं। इनकी फोटो आपको मिलेगी सिद्धि विनायक मंदिर। सिद्धि विनायक मंदिर में मूर्ति है, लोग पहचान नहीं पाते, डरते हैं, आंखें छुपा लेती हैं औरतें। खतरनाक ज्यादा है, खतरनाक कह सकते हैं। समाज के हिसाब से समाज में टैबू बना रखा है हर चीज को। मैं भी देखना चाहता हूँ, दे मेरा फोन दे। हाँ, एक बार मैं देखता हूँ। बिल्कुल, आप खुद दीपक जी सोचेंगे क्या चीज है ये। उच्चिष्ट महात्मा ने हम बोलते हैं, मेरे तो बड़े भैया हैं, ऐसा मेरा रिश्ता है उनसे, क्योंकि जब तक रिश्ता इस्टेब्लिश नहीं है ना देवी देवताओं के साथ, वो काम ही नहीं करते। टाइप करना। समझ गया किस वजह से मुंह घुमा लेती हैं औरतें। समाज समझता नहीं है, वो शक्ति शिव समागम है, शिव और शक्ति का यूनियन तंत्र है। ये तंत्र लेकिन कई बंदे इस पे भी बहुत ज्यादा आपत्ति उठा सकते हैं। मेरी एक वीडियो वायरल इन्हीं की हुई, लगभग 38 लाख लोगों ने देखा, मेरी पहली रील ही वायरल हो गई उच्चिष्ट महात्मा की कृपा से, बहुत लोगों ने। लेकिन जो तंत्र के विशेषज्ञ हैं, कोई ऑब्जेक्शन इस पे आप पे नहीं उठाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि बुक पब्लिश करी हुई है, 5-5, 6-6 हजार में बुक्स बिक रही हैं इनकी, डॉक्टर पल्लवी क्वात्रा द्वारा। यंत्र की बात करी आपने, उच्चिष्ट गणपति के जो यंत्र हैं वो बहुत फास्ट काम करते हैं। बिल्कुल। यंत्र का क्या महत्व है? 2 प्रकार के यंत्र होते हैं, धारण यंत्र और कर्म यंत्र, जो यूज होता है देवता उपासना में। कहा जाता है मूर्ति पूजा से भी पहले यंत्र काम आते थे। यंत्र में क्या होता है, एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है जिसमें देवता विराजते हैं। कैसे कि कुछ आकृतियां हैं, जैसे कि सीधा त्रिकोण, उल्टा त्रिकोण, बीच में कुछ भी लिखेंगे तो ये शक्ति यंत्र है, शिव और शक्ति का समागम हो रहा है, यही तंत्र है, यही यंत्र है। ओके। और कुछ धारण यंत्र होते हैं, आपने कुछ लोग देखे होंगे जो यंत्र पहन के घूमते हैं अलग अलग, ठीक है। ताबीज में, ताबीज इज कवच, उसमें भी यंत्र, मैंने यंत्र बने हुए देखे हैं। लेकिन हाँ, ताबीज के ऊपर भी यंत्र बने हुए देखे। ताबीज मुस्लिम तंत्र में प्रयोग होने वाली चीज है, अपने लिए बोलते हैं हम लोग कवच, सनातन में कवच। कवच का ऐसा महात्म्य है कि धारण करते बराबर नजर दोष, अभिचार दोष, कृत्या दोष नहीं लगता। अभिचार दोष तंत्र को, ब्लैक मैजिक को संस्कृत में अभिचार कर्म बोलते हैं, अभिचार दोष नहीं लगता। तो कवच पहनते हैं लोग, जैसे मैंने हाथ में करुणांगली पहनी हुई है। क्या है ये? ये करुणांगली है। करुणांगली, करुणगाली बोलते हैं इसको, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ है इसमें, इस कारण। है क्या चीज? है चीज ये कि भगवान कार्तिकेय को समर्पित ये चीज है। जैसे रुद्राक्ष भगवान शिव को, ये भगवान कार्तिकेय को, यानी स्कंद को, षडमुख को। ओके। हाँ, ठीक है। इससे नजर दोष काम नहीं करता, किसी प्रकार का नजर दोष काम ही नहीं करेगा, ऐसी चीज है। मेरे गुरुजी भी पहनते हैं जी। नील सरस्वती की आप बात कर रहे थे, हमने बुक्स की बात करी, क्या है क्या एक्चुअली नील सरस्वती? सबसे पहले तो उनको प्रणाम करना आवश्यक है, उनकी कृपा है सब। घोर रूपे महारावे सर्वशत्रुम भयंकरी भक्तिभ्यो वरदे देवी त्राहिमाम शरणागतम। तांत्रिक सरस्वती है, श्मशान की सरस्वती। सरस्वती देवी की मूर्ति हर जगह है, हर विद्यापीठ, हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल में है, आपके घर में है। ये ऐसी विद्या है नील सरस्वती। सरस्वती माता है, हम पूजा करते हैं, नॉर्मल अर्चना करते हैं, उनका ऐम बीज होता है, इस सरस्वती का बीज अलग है, पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, इसका मंत्र ही वशिष्ठ मुनि ने सिद्ध किया था, राम जी के गुरुजी ने। भगवान शिव ने 4-5 लोगों को ही दी हुई है। दत्तात्रेय भगवान पे विद्या है इसकी, दत्त भगवान बहुत प्रचलित है, ठीक है, उनके पास ये विद्या है। गोरखनाथ जी, मत्स्येंद्रनाथ जी के पास ये विद्या है, ठीक है, बहुत प्रभावशाली विद्या है, ऐसे काम करता है। इसका एक नील सरस्वती स्तोत्रम मिलता है नील तंत्रम में, उसकी लाइन है, अष्टभ्याम च चतुर्दश्याम नव्याम यह पठत नरः षड्मासे सिद्धिमाप्नोति नत्र कार्या विचारणा। मतलब कि अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी, इन दिन को जो ये स्तोत्र पाठ कर ले, 6 महीने के अंदर अंदर सिद्धि है। और इस पे विचार करने वाला मूर्ख है, कि जो विचार करे, इस पे डाउट करे। और मेरा क्लियर एक्सपीरियंस है, हाँ ये सत्य है। आप प्रसिद्ध हो गए, आप फेमस हो गए, बस आपको नील सरस्वती स्तोत्रम पढ़ना है। सारे प्रोफेशनल सिंगर्स, अनुराधा पौडवाल जी, नाम ले रहा हूँ खुल के, उन्होंने नील सरस्वती स्तोत्रम गाया हुआ है। उन पे भगवती की असीम कृपा है, नो डाउट। बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना थोड़ा म्यूजिक से रिलेटेड है, क्रिएटिव कंटेंट बना रहे हैं, वो इस महाविद्या का सहारा ले सकते हैं। तारा माँ का ही रूप है नील सरस्वती। तारा माँ के कुछ रूप प्रचलित हैं, एक जटा, उग्र तारा और नील सरस्वती, इसमें भेद नहीं है। नील सरस्वती जो विद्या है, इसको नील चंद्रिका से साधा जाता है। नील चंद्रिका मतलब नीला आसन पे ही बैठ सकते हैं, नीले कपड़े, नीला दीपक, और नील कमल से यज्ञ होता है। नीले रंग के कमल यज्ञ में देने होते हैं, नीली साड़ी, ये इसका विधान है। और बहुत प्रभावशाली है, बहुत ही प्रभावशाली। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ा बेनिफिट आपको जो दिखेगा,
अपने आप ही जहां से कुछ आपको उम्मीद नहीं है वहां के कार्य होने लगेंगे। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, जो आपको लगता है बहुत डिफिकल्ट है वो आपके लिए इतनी ईजी हो जाएगी जिसकी लिमिट नहीं। जितने लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या कार्य क्षेत्र जो भी है उनका, कला है, नृत्य है, कुछ भी है, नील सरस्वती देवी का सहारा लीजिए और देखिए क्या होता है। ऐसी देवी है। करना क्या है, सिर्फ हनी लेना है, थोड़ा सा, 1 चम्मच बराबर हनी। ये आप चीज शुरू करिए, चतुर्थी से कर सकते हैं। हनी लेना है, चतुर्थी से कर सकते हैं, अथवा जब भी रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है देख के, और शुक्रवार का दिन हो, बहुत बढ़िया। क्या बात है। हनी लेना है हमें, स्त्रिम बोल के हनी पी जाना है। स्त्रिम बीज अक्षर है देवी का। मतलब क्या है वैसे इसका? मैं आपको, ये बीज मंत्र है, इसका वाइब्रेशन नील सरस्वती का है। साउंड से भी पहले क्या हुआ था, वशिष्ठ मुनि ने बड़ी कोशिश की, नील सरस्वती देवी सिद्ध हो जाए, विद्या सिद्ध हो जाए, नहीं हुई। बड़े नाराज हो गए, मैं नहीं कर रहा, ये क्या है, मैं ये श्रापित कर दूंगा, विद्या किलित कर दूंगा। आकाशवाणी हुई, ये बीज यूज करो, श्रिम की जगह स्त्रिम, काम हो जाएगा। तारा माँ का बीज मंत्र है स्त्रिम। ये करके छोटा बच्चा हो, एक विधान आपको, बहुत तांत्रिक विधान बताता हूँ गुप्त। जब शिशु पैदा होता है, छोटा बच्चा, उसकी जीभ पे, ठीक है, उसकी जीभ पे लिखना होता है, एक तंत्र कलम आती है उससे, ओम मंत्र है, अमुक मंत्र, वो लिख देने से उस बालक को 13 वर्ष की आयु तक जब बच्चा पहुंचेगा, समस्त वेदों का ज्ञान हो जाएगा। अध्ययन से, कर्म इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि बैठे बिठाए हो गया। वो अध्ययन करेगा तो बहुत फास्ट हो जाएगा, उसके आसपास लोग नहीं दिखेंगे। समझ गया। चलता फिरता वशीकरण नील सरस्वती। वो बात करेगा तो लोग सुनेंगे, लोग प्रभावित होंगे। उसके लिए बड़े बड़े जटिल से जटिल शब्द बहुत आसान होंगे बोलना। वो इंग्लिश, हिंदी, फलाना जितनी लैंग्वेज है, सब पे कमांड। ऐसी सरस्वती है, स्मशान की सरस्वती। कोई भी पूजा कर सकता है, लेकिन गुरु दीक्षा के बाद। सामान्य पूजा विधान नील सरस्वती स्तोत्रम उपलब्ध है, वो पढ़िए। मोक्षार्थी लभते मोक्षम, धनार्थी लभते धनम, विद्यार्थी लभते विद्या, विद्या तर्क व्याकरण आदि काम। जिसको मोक्ष चाहिए उसको मोक्ष देगी देवी, जिसको धन चाहिए उसको धन देगी, जिसको विद्या चाहिए विद्या देगी, जिसको तर्क चाहिए, आर्ग्यूमेंट करने की पावर, एडवोकेट्स, लॉयर्स स्पेशली इस विद्या की तरफ रुखें और देखें, समझे और प्रयोग करें। वकीलों के लिए तो चमत्कारिक है। बगलामुखी देवी के पास जाते हैं सब अनुष्ठान कराने, लीगल डिस्प्यूट्स में। बगलामुखी देवी का यज्ञ होता है ना दीपक जी, हरिद्रा गणपति साथ में चलते हैं। बिल्कुल। तो नील सरस्वती देवी की तरफ भी जाएं, भगवती की कृपा प्राप्त करें। वो ऐसा करती हैं कि हनी पूरा घोल देंगी, मतलब 1 क्विंटल हनी विशुद्धि चक्र में ही डाल देंगी, इतना मीठा बोलेगा व्यक्ति। क्या बात है, तो मेरे को जरूरत है फिर इसकी। दीपक जी आप तो नहीं, आप तो धनी हैं, महासरस्वती की कृपा है, उसी से हो रहा है जी। नहीं, मेरा थोड़ी सी जबान बहुत ज्यादा तीखी और कड़वी है। नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति है ना, इस वजह से स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति की चलती है जबान जी। अभी हमने एक बात करी थी, निकुंभला भद्रकाली यज्ञ जी। यज्ञ का भी सनातन के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। बिल्कुल, निसंशय। यज्ञ में अलग अलग प्रकार की आहुतियां होती हैं, पूरा जीवन ही यज्ञ है। आप देखेंगे जब बच्चा पैदा हुआ तो कुछ संस्कार किए जाते हैं, 16 संस्कार सनातन में है। उसमें से कर्ण भेद संस्कार है, कान में बाली पहनाना। लास्ट संस्कार है अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि। उसमें भी तो यज्ञ हो रहा है, आप स्वयं की आहुति डाल रहे हैं। लकड़ियों पे स्वयं की तो आहुति है, वही जल रही है, वही देवता को प्राप्त कर रहा है। त्वम स्वधा त्वम स्वाहा त्वम ही वषट्कार स्वरात्मिका, त्वम स्वाहा त्वम स्वधा त्वम ही वषट्कार स्वरात्मिका। मतलब देवी आप ही स्वाहा हो, आप ही स्वधा हो। आपके घर पुजारी आएगा पूजा कराने, ब्राह्मण, तो यज्ञ में स्वाहा बोलते हैं। तो क्या करता है स्वाहा? स्वाहा नाम की देवी देवताओं को आहार पहुंचाती है। जो भी आप डालते हैं यज्ञ में वो नष्ट नहीं होता कभी। आपको लगता हो यार 100 किलो घी डाल दिया, वेस्ट हो रहा है, नहीं वेस्ट हो रहा। एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इन कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर। यही तो सिद्धांत है क्वांटम फिजिक्स का। तो आप एनर्जी को नष्ट थोड़ी कर रहे हो या क्रिएट कर रहे हो। आपने एक पदार्थ डाला, फॉर एग्जाम्पल हमने शाकल्य यज्ञ में डाला, तो वो देवता तक पहुंचा है धूम्र माध्यम से। ऐसा है, हर चीज ही यज्ञ है। अलग अलग यज्ञ मिलते हैं शास्त्रों में। अश्वमेध यज्ञ होता था, घोड़ा छोड़ा जाता था, ये सब है। और पर्पस क्या है? पर्पस यज्ञ का ये है, जितना भी आप भोग लगाओ देवी देवताओं के सामने, कभी भी गायब हुआ है क्या? जितने लोग ढोंग करते हैं कैमरा पे रील बना बना के, कान्हा जी ने पी लिया, कान्हा जी ने फलाना पी लिया, नहीं पीते कान्हा जी। कान्हा जी क्या इंसान है क्या? 5 तत्वों से शरीर बनाए मनुष्यों का, जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी, है कि नहीं? यही है, बिल्कुल सही बात। 5 तत्वों से। देवताओं के शरीर 3 तत्व होते हैं। पृथ्वी तत्व, जल तत्व नहीं होता देवताओं में।
पृथ्वी तत्व और जल तत्व देवताओं में नहीं है, इसीलिए आप 56 भोग लगाएं, एक भी गायब नहीं होगा। देवताओं को क्या चाहिए? यज्ञ। यज्ञ और तप की भोक्त्री देवी है, देवताओं को चाहिए। भक्त है, भक्ति कर रहा है, मेरी तपस्या कर रहा है, उनको वो प्राप्त होगा। अब यज्ञ में जो चीज डालेंगे वो प्राप्त होगी, इसलिए नवचंडी यज्ञ, शतचंडी यज्ञ कराए जाते हैं। यज्ञ का पर्पस है देवताओं को खाना खिलाना, बस ये है। और यज्ञ का बहुत महत्व है, डेली यज्ञ करना ही चाहिए। जो अच्छे ब्राह्मण हैं उनको, हम लोग जो बिजी लोग हैं, बिजी लोग कम से कम एक दिन निकालें, कालाष्टमी पे यज्ञ करें, काल भैरव भगवान का। सामान्य बेसिक आप फॉर्मेशन बताओ कि कैसे यज्ञ, बेसिक बंदा जिसको कुछ यज्ञ की नॉलेज नहीं है, जैसे आप बता रहे हो कि एक दिन करें, कैसे करें? फिर हम निकुंभलाभि यज्ञ पे आते हैं। हाँ जी। हाँ, यज्ञ का विधान शास्त्रों में कर्मकांड भास्कर नाम की एक किताब उपलब्ध है हर जगह, उसमें यज्ञ का विधान है। सबसे महत्वपूर्ण बात दीपक जी ये है यज्ञ का कि आपको चाहिए शाकल्य और घृत। घृत यानी घी, शाकल्य यानी हवन सामग्री कहीं उपलब्ध है। लकड़ी, आम की लकड़ी से यज्ञ होता है। आम की लकड़ी लाइए, सामान्य कुंड में व्यवस्थित रखिए, देवता का आवाहन करिए, आचमन करिए, न्यास करिए, सामान्य कहीं उपलब्ध है, कोई भी कर सकता है। ओम आग्नेय नमः स्वाहा अपनी कुल देवी का मंत्र, ओम कुल देव्यै नमः स्वाहा अपने गुरु का मंत्र, गुरु प्रदत्त मंत्र, ओम काल्यै स्वाहा, ओम काल्यै स्वाहा, ओम अगस्तीश्वराय नमः स्वाहा, ऐसे मंत्र उच्चारण से स्वाहाकार लगा के पहुंचाए। एक चीज आपने देखा होगा, जब आपके यहाँ यज्ञ होता है ना, तो स्वधा नमः भी बोला जाता है। आपको पता है पितरों की जो आहुति होती है उसमें स्वाहा नहीं लगाते, उसमें लगाते स्वधा। स्वधा नमः बोला जाता है उसमें। ऐसा है दीपक जी, यज्ञ कोई भी कर सकता है। सामान्य विधि यही है, 5 आहुतियां अपने कुल देवी की, कुल देवता की, अपने इष्ट की, उसके बाद जो मंत्र का पुरस्चरण कर रहे हैं वही मंत्र को स्वाहा लगा के करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जैसे हमने शुरू में बात करी, आपने बताया कि जबरदस्ती तंत्रतम, मैंने बोला कि क्या जिसका ऑरा बड़ा है या फिर कुछ ऐसा है तो तंत्र काम करेगा? देखिए दीपक जी, बात ऐसी है, कुछ बड़े आचार्य हैं, बड़े रिस्पेक्टेडली मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, कि पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हैं। उन्होंने भी कहा कि नाम जप से तंत्र काम नहीं करेगा, नाम जपिए बस इष्ट का। उनकी बात कई हद तक सही है, बट ऐसा नहीं होता। आप पे झटका तो बैठेगा, थोड़ा हल्का बैठेगा, ऐसा है। नाम जप से ऑरा बड़ा होता है? नाम जप से क्या होता है, ऑरा पॉजिटिव होता है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है हर व्यक्ति के अराउंड, 12 इंच अराउंड, ऐसे, उसी को ऑरा बोलते हैं। ठीक है, ज्ञान शक्ति, प्राण शक्ति, इससे ऑरा पॉजिटिव होता है। व्यक्ति क्या कर रहा है डेली लाइफ में, उससे उसका ऑरा चेंज होता रहता है। ऑरा एक कलर का होता है, वो दिखता है कुछ लोगों को। तंत्र से भी ऑरा बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल, ऑरा सशक्त किया जा सकता है। और किसी किसी के ऑरा में देवी देवता होते हैं, उनकी कृपा होती है, उनका अनुग्रह होता है, तो व्यक्ति उन्हीं की तरह बिहेव करेगा और उस पर कुछ तंत्र मंत्र काम नहीं करता, उल्टा चला जाता है। जैसे प्रत्यंगिरा देवी है, अपराजिता महाविद्या, कोई भी जादू टोना करेगा उस व्यक्ति पे जिस पे अपराजिता महाविद्या की सिद्धि है, तुरंत रिटर्न हो जाएगा। मारण प्रयोग भी किया, तुरंत रिटर्न। ऑरा कैसे बढ़ाएं, इसके कुछ बताओ आप। ऑरा ऐसे बढ़ाएं, सबसे पहले आपकी दिनचर्या बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह उठ के आप कर क्या रहे हैं, आप खा क्या रहे हैं, आप पी क्या रहे हैं, और आप कैसे लोगों की संगति में हैं। जो ज़्यादा नकारात्मक लोग हों उनसे बचें, सबसे बड़ी बात ये है। जो बात बात में नेगेटिविटी ला रहा है, ऐसे व्यक्ति से दूर रहें। बिना वजह के ऐसी जगहों पे मज़े के लिए ना जाएं। स्मशान चलते हैं, ट्रेंडिंग चल रहा है, स्मशान चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, बचें। खुद के लिए ऑरा प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ें पहने, रुद्राक्ष धारण करें, पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें, करुणगाली धारण करें, रक्त चंदन की माला धारण करें, ऐसी चीज़ें धारण करें जो ऑरा प्रोटेक्ट करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक मंत्र पकड़े, एक आसन पकड़े, एक मंत्र एक आसन, सिद्धि हो जाएगी। और देवता साथ में रहेंगे तो ऑरा इतना सशक्त रहेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा है। और कोई रिचुअल्स की ऑरा? और रिचुअल्स अगर मैं आपको एक बोलूंगा, एक नेगेटिविटी हटाने का बहुत इंपॉर्टेंट तंत्र का रिचुअल है, भीमसेनी कपूर लेना है। भीमसेनी कपूर? भीमसेनी कपूर एक कपूर का फॉर्म है, भीमसेनी कपूर लेना है। भांग का पाउडर लेना है। भांग का पाउडर? भांग का पाउडर लेना है। पीली सरसों को पीसना है, उसका पाउडर मिलाना है। ये तीनों चीजों को मिला के शरीर पर लेप करना है। ओके। जिसपे नकारात्मक प्रभाव है, नजर दोष का भारी प्रभाव किया हुआ है किसी ने, तुरंत हट जाएगा। मूल नक्षत्र देख के ये करें, निसंशय प्रभाव होगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज, ऑरा तगड़ा करने के लिए मैं ये बोलूंगा, डेली देवी के दर्शन, डेली काली माँ के दर्शन को जाइए, दुर्गा, चंडी, चामुंडा, ब्राह्मणी, वैष्णवी, नारसिम्ही, किसी भी देवी के दर्शन को जाना है। प्रणाम करिए, योनि मुद्रा कर सकते हैं वो करिए, साष्टांग दंडवत करके वापस आ जाइए। सबसे पहली चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली आप ऐड करेंगे, हर फील्ड में सक्सेस देखेंगे।
हर फील्ड में, कोई डाउट नहीं। और ऑरा के लिए मैं आपको एक चीज़ ये बताऊंगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या परिस्थिति चल रही है आसपास में, उस पर नियंत्रण कैसे हो। ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ऑरा बिगड़ता है। तो हमें ये भी देखते रहना है कि हमारी दिनचर्या कैसी है। शुक्रवार है तो थोड़ा सा इत्र लगा लिया शुक्र स्थान में, शुक्र पर्वत पे, उससे काम होगा। और बहुत सारी चीज़ें, नारियों का सम्मान सबसे इम्पोर्टेंट। और अब देवी के साधक हैं, देवी की पूजा कर रहे हैं और मुख पर गाली है, नहीं चलता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितने अघोरी हैं या ग्रेट गुरु हैं इंडिया के, जिसकी वाणी पे प्रभाव है और जो शक्ति को मान रहा है, वो कभी नारी को गाली नहीं देगा। और जहाँ गाली दे रही है, कोई व्यक्ति गाली दिया जा रहा है, समझ जाना मामला गड़बड़ है। सबसे बड़ी बात यह है, बाला व यौवनोन्मता वृद्धा व सुंदरी तथा कुदिस्मता महादुष्टा नमस्कृत्य विभावयेत, नीलतंत्रम का सिद्धांत है। छोटी बच्ची हो, बहुत सुंदर हो, कोई वृद्धा हो, बुढ़िया हो, बहुत दुष्ट स्वभाव की चरित्रहीन महिला क्यों ना हो, देवी मानकर नमस्कार करना चाहिए। देवी मानकर नमस्कार करेंगे तो उनके अंदर भी योनि है, योनि की पूजा करते हैं सारे सनातन वाले। कामाख्या में योनि मंडली तो विराजमान है देवी का। तो बात यह है, जितना हो सके सम्मान दे। अपनी गर्लफ्रेंड्स हैं, वाइफ है अथवा माता जी हैं, जितनी भी स्त्री आपके साथ हैं, उनका सम्मान करें। शुक्रवार को हो सके गिफ्ट्स दें। डेली कम से कम मम्मी से 15 मिनट भी अगर पैर दबाओगे डेली बैठ के, चंद्रमा तगड़ा हो जाएगा। और जिसका चंद्रमा डिस्टर्ब है वो हमेशा इमोशनल क्राइसिस फेस करेगा, सब इमोशनल क्राइसिस में ही रहेगा। इमोशनल टर्बुलेंसेस इतने ज़्यादा, कभी बहुत अच्छी बात होगी तो बड़ा खुश, बहुत दुखी हो गया, छोटी सी बात होगी बहुत दुखी, ये चीज़। और ऐसे लोग साधना नहीं कर सकते, दूर रहना। काली माँ से दूर रहो, जो अपनी माँ का नहीं वो काली माँ का नहीं, दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो आप पे ज़्यादा प्रभाव करेगी। यही कुछ चीज़ें हैं दीपक जी। और साधनाओं के बारे में भी हम बात कर रहे थे। जी, साधनाओं के बारे में बात कर रहे थे। हर व्यक्ति की अपनी साधना है, साधना गोपनीय रखनी चाहिए, कभी भी नहीं बोलना चाहिए किसी को। आप कभी किसी को बताएंगे क्या कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे? नहीं। कभी बताएंगे क्या मेरी पत्नी इतनी सुंदर है? उसकी स्तुति घर में करिए, उसकी स्तुति घर पे करिए, किसी को बताइए मत। नज़र लगती है, नज़र का प्रभाव है। अगर कोई व्यक्ति जो अनुभव आके बताते हैं, उनके अनुभव नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। कोई लोग कहते हैं मेरी क्रिया बांध दी, मेरा फलाना बांध दिया। किसी ने कुछ नहीं बांधा, आपने बंधवा दिया बोल के। तो ये बंधवाना छोड़िए। दूसरी चीज़, विद्या को गोपनीय रखें, धन को गोपनीय रखें, स्त्री को गोपनीय रखें, तो साधना सक्षम रहेगी, साधना सफल होगी। ये चीज़ है। और बलि के बारे में कंफ्यूजन है दीपक जी। हाँ, बलि के बारे में बातें करते हैं थोड़ी जी। कि मैंने देखा, आपकी प्रथा में भी देखा मैंने, आप सात्विक बलिया जी पे बिलीव करते हैं। पेठा जो इतना बड़ा व्हाइट कलर का, जी, संस्कृत में कुष्मांड। लेकिन अभी हम जब अभी बैठे थे तो आपने कहा कि तामसिक बलियां होती हैं, निसंशय होती हैं। उस पर डाउट करना मूर्खता है कि नहीं माँ अपने बच्चों की जान कैसे ले, माँ तो माँ होती है, माँ तो ये होती है, माँ तो वो होती है। सब कुछ है, लेकिन कभी कभार माँ से आपका रिश्ता भक्त और देवी वाला है, भक्त और इष्ट तत्व वाला है। और माँ भली नहीं लेती, माँ की एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस लेती हैं। किसी डीएम के पास आप जाएंगे तो पहले पीए से बात करनी पड़ेगी, वो घुमाएंगे, उसको रिश्वत दो, कुछ दो, फिर ले दे के मिलाते हैं। तो यही हिसाब में बोलूँगा, ये बहुत ही गलत शब्दावली है, उदाहरण है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए ये कि देवी माँ के साथ रहती है डाकिनी, शाकिनी, योगिनी, हाकिनी, ये सब लोग रहते हैं। योगिनी माँ तो अलग चीज़ है, लेकिन डाकिनी, शाकिनी एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस है देवी की, वहीं देवी तक आपको मिलाएंगी। तो वो बलियाँ लेती हैं, उनके लिए बलियाँ होती है। आसुरी दुर्गा में 64 बलियों का विधान है, 64 बलि देनी होती है। कैसे? 64 बलि एक प्रॉपर नक्षत्र देख के, समय देखकर, ठीक है, गोपनीय रूप से होता है। एक झटके में मस्तक अलग होना चाहिए, तड़पाने वाला हिसाब नहीं, हलाल वाला काम नहीं। समझ गए आप? बात यह है, मस्तक धड़ से अलग होना चाहिए, गर्दन जो है झट से अलग हो जाए। दूसरी चीज़ ये, वो पशु की हिंसा नहीं होनी चाहिए। इनडायरेक्ट हिंसा मतलब ये नहीं कि आप पशु को तड़पा रहे हो, खिला पिला के मोटा करके देवी माँ का नैवेद्य स्वरूप उसको होता है, उसका विधान है तंत्र में। एक बहुत बड़ी बात बोलूँगा आपको, नरस्य तृप्ति माप्नोति, नरस्य तृप्ति माप्नोति, नरस्य यानी हम लोग, तृप्ति यानी देवी की बात हो रही है यहाँ पे। देवी माँ जो है वो सबसे ज़्यादा संतुष्ट होती है जब व्यक्ति खुद की बलि देता है, खुद का रक्त देता है। नरस्य तृप्ति माप्नोति स्वदेहा रुधिरेण तु वर्ष 7 सहस्त्राणि तुष्टा भवति चंडिका। 1000 वर्ष तक चंडिका देवी, काली माँ या कोई भी देवी प्रसन्न हो जाती है जब खुद के रक्त से देवी का अभिषेक हो जाए। तो पशुओं को मारना ही क्यों है? इतने अगर आप दमदार व्यक्ति हैं तो खुद की दो बलि। नरबलि का तो विधान मिलता ही है तंत्र में, स्वयं की बलि दो। कितने लोग हुए हैं?
चौल डायनेस्टी की हम बात करें, चौल साम्राज्य, चौल साम्राज्य दक्षिण का बहुत प्रभावशाली। और अगर हम बात करें राजा विक्रमादित्य की, वो हम्पी के साइड जिनका राज्य था, कर्नाटक। तेनाली रामा की हम बात करें, एक बहुत बड़ी क्लैरिटी देना चाहूंगा, महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र में आपने सुना होगा, अयगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते। ये लोग बोलते हैं महर्षि नहीं, अपने आद्य शंकराचार्य जी द्वारा रचित है। लोगों में ये भ्रांति है कि आद्य शंकराचार्य ने रचित किया है ये स्तोत्रम महिषासुरमर्दिनी, लेकिन वास्तविक में ये रामकृष्ण कवि जो कि तेनाली रामन थे, उन्होंने लिखा हुआ है। ओके। हाँ, ऐसा है। और बलि की बात करें तो वहां पे भी विजयनगर साम्राज्य में भी नर बलियां होती थी, प्रॉपर मनुष्य को काटा जाता था देवी के समक्ष। तो ये चीजें होती हैं, इन पर डाउट करना मूर्खता है, इनका अपना सम्मान है, हम लोगों के लिए नहीं है। अब इंडियन आर्मी वाले हैं अपनी, उनका खाना बंद करा दें हम, नॉनवेज खाना, तो क्या लड़ेंगे? सही बात है ना। सियाचिन पे ग्लेशियर में यहाँ पे हैं ये लोग पोस्टेड, वहाँ पे क्या लड़ेंगे? वेज खा के, साग सब्जी खा के, इतनी ठंडे माइनस में। तो हाँ, देश के हिसाब से, जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से ये चीज़ प्रथाएं हुई हैं, ये भी एक दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण तंत्र का है, जिसमें हम डीप में उतनी बातें नहीं कर सकते क्योंकि पब्लिक वो समझ नहीं पाएगी। लेकिन दूसरी चीज़ एक बताऊंगा मैं आपको, तंत्र की, मेष होता है, हिरण होता है, उसकी बलि का विधान है और उसकी चर्म को निकाला जाता है, उस पर आसन पे बैठा जाता है। किस लिए? उसकी सिद्धि होती है। और उसमें मुंड यूज होता है, एक प्रकार का होता है गिद्ध का मुंड, गिद्ध पक्षी, उसका मुंड यूज होता है। उसके ऊपर उसको नीचे सिल के उसके ऊपर बैठा जाता है, उससे भी सिद्धि की जाती है भगवती की, नील सरस्वती की। ऐसे ऐसे विधान तंत्र में मिलते हैं। व्यक्ति सुन जाए तो मन चकरा जाए। लेकिन हाँ, तंत्र होता है। वैष्णवाचार्यों को वैष्णविज्म से ही करना चाहिए, है तो सनातन ही। लेकिन आप किसी भी विद्या का अपमान ना करें, इसको स्वीकार करें कि हाँ, ये हमारे तंत्र का भाग है। तंत्र यानी आगम शास्त्र, तो वेद हैं वैसे ही तो आगम शास्त्र भी हैं, उनकी भी तो अपनी मान्यता है। जिसको यकीन ना हो कि बलियां होती हैं, जो लोग बोलते हैं प्रूफ दो प्रूफ दो प्रूफ दो, नील तंत्रम उठा के पढ़ ले, कालिका पुराण उठा के पढ़ ले, उसको क्लियर दिख जाएगा, हाँ बलि होती है, देवी को बलि लगती है। ये बात है दीपक जी। ये काफी वैसे डिबेटेड टॉपिक है, लेकिन चलता है ये, वही बात है। हाँ, कोई मानता है बलियां होती है, कोई नहीं मानता। मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात से, क्योंकि मेरे को लगता है कि भगवान सिर्फ भाव का भूखा है। करेक्ट बात है। बहुत ही मजा आया आपसे बात करके मुझे, और बहुत ही अच्छा लगा जी। आई होप आप जिस भी उस पे हैं उस पे आगे बढ़ें, और यही शुभकामनाएं हैं की आपके साथ। जी दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अंत करूंगा अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए। उन्हीं की कृपा से सब है, और भगवती गणपति महागणपति की कृपा से हो रहा है सब। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग, मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा, खैर ये वाला। कोई नहीं। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। जय हो गणपति महाराज जी की। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। सभी को नमस्कार। आई होप ये पॉडकास्ट उतना ही प्यारा लगा हो आपको जितना प्यार से हमने इनको बनाया है। इनकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें। इस पॉडकास्ट का क्या था बेस्ट पार्ट, हमें जरूर कमेंट्स करके बताएं। हर एक उस बंदे तक जरूर ये पॉडकास्ट शेयर करे। उल्टी सीधी क्यों करते हो शेयर? कुछ ढंग की नॉलेज शेयर करो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और पॉडकास्ट में मुझे बताएं कि क्या आप और सुनना चाहते हैं अगले पॉडकास्ट में। अगला पॉडकास्ट भारी मतों से आप ही के पक्ष में जाएगा। नमस्कार।